पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी का इख्तिताम हुआ। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी जिसकी विनर हुई इस्लामाबाद। हैदराबाद रीजन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मैंने कुछ दिन पहले लाड़काना रीजन के हवाले से भी बात की थी कि उन्होंने बहुत मायूस किया, लेकिन हैदराबाद रीजन की जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी रही। इन दी एंड एक दो मैच अगर जीत जाते तो विनर होते और विनर होने की हैसियत से अगले साल कायजम ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते। यहाँ पे एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी पे भी सवाल बनता है कि क्या इस तरह नहीं होना चाहिए कि हर रीजन में दोनों टीमें होनी चाहिए, ग्रेड 1 ग्रेड 2। अगर आपको लगता है कि दो टीमें बहुत ज़्यादा हैं तो आप रीजन्स को मिला के एक ग्रेड 1 एक ग्रेड 2, जिस तरह कराची की दो टीमें हैं तो आप एक ग्रेड 1 में रखें, एक ग्रेड 2 में रखें। अगर हैदराबाद लाड़काना रीजन की बात की जाए तो इनको मिला के एक टीम ग्रेड 1 में एक ग्रेड 2 में। इससे होगा ये कि जो परफॉर्मर है, जो डिजर्विंग है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ग्रेड 1 खेलें और जो डिजर्विंग कम है वो ग्रेड 2 खेलें। इस तरह से टैलेंट वेस्ट नहीं होगा। अभी ये हुआ कि काफी सारे ऐसे प्लेयर थे जो डिजर्विंग थे फर्स्ट क्लास खेलने के, वो ग्रेड 2 खेले, और काफी ऐसे प्लेयर थे जो फर्स्ट क्लास खेले लेकिन वो डिजर्व नहीं करते थे। तो इस तरह से मैनेज होना चाहिए कि हर इलाके में दो टीमें हो, जो फर्स्ट क्लास की भी हो और ग्रेड 2 की भी हो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टैलेंट वेस्ट होगा। क्योंकि ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस है उसको आप इतना काउंट नहीं करेंगे, और ग्रेड 1 में जब प्लेयर्स को खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर वो किस तरह से परफॉर्म करके आगे पाकिस्तान के लिए खेल सकेंगे। सो बहरहाल हैदराबाद रीजन की तरफ से जो शानदार परफॉर्मेंस रही, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज उन पे बात करना बनता है कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही। अगर नज़र दौड़ाई जाए बैटिंग की तरफ तो बैटिंग की तरफ से हैदराबाद के रीजन में 4 बैट्समैन जो नुमाया नजर आए। जो सबसे पहले जो है दानियाल राजपूत, जिसने पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे स्कोर जो है वो फिनिश किया। पहले नंबर पे इस्लामाबाद के हसन नवाज जिसने 530 रन किए, और दानियाल जो सिर्फ 4 रन के मार्जिन से कम होके 526 रन पे दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे भी हैदराबाद रीजन के कप्तान और मीरपुर खास के बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन सुलेमान ने भी 514 रन किए, जो बिल्कुल टॉप स्कोरर से 16 रन कम है। अगर 16-17 रन ज्यादा होते तो सुलेमान भी पहले नंबर पे होते। तो ये जो टॉप में दो बेटा है, टॉप 3 में एक दानियाल एक सुलेमान, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फॉर द हैदराबाद रीजन। और उसके बाद इसी लिस्ट में जो ठट्टा के बैट्समैन है अली हसन, वो 14 नंबर पे 14 नंबर पे हैं। उन्होंने भी 355 रन किए। और इसी लिस्ट में जो रिजवान महमूद है 19वें नंबर पे हैं 324। अगर ये एक दो और इनिंग्स अच्छी खेलते तो ये भी टॉप में होते। सो बहरहाल बैटिंग की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। वेल्डन दानियाल राजपूत, वेल्डन सुलेमान, और वेल्डन अली हसन, वेल्डन रिजवान महमूद। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और इनकी परफॉर्मेंस की बदौलत ही हैदराबाद इस पोजीशन तक पहुंचा। बॉलिंग की बात की जाए, बॉलिंग में तो कि इस साल तो कमाल कर दिया है जवाद भट्टी फ्रॉम नवाबशाह। अब जवाद भट्टी ने 2 कमाल किए सीजन में। एक तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी 45 आउट किए और पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर रहे। जो पहले नंबर पे थे दादू के आमिर थे, वो भी 1 विकेट के मार्जिन से 46 विकेटें थी। और दूसरे नंबर पे रहे जवाद भट्टी ने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में तो और ज्यादा कमाल किया, पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे फिनिश किया है। और जवाद भट्टी ने 46 विकेटें लेके पूरे पाकिस्तान में मतलब के टॉप किया है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फॉर द हैदराबाद रीजन, फॉर द नवाबशाह। और इस पे यहाँ पे एक और बात भी करता चलूं, चलो इसको बाद में करें कंटिन्यू। दूसरे जो स्पिनर हैं इसी हैदराबाद रीजन के, वो हैं माजिद असगर, जो कि 6ठे नंबर पे जिन्होंने फिनिश किया है और जिन्होंने 27 विकेटें ली। माजिद असगर भी अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें तो टॉप 10 में ही रहते हैं और बड़े मिस्ट्री स्पिनर हैं और जबरदस्त फिंगर बॉलिंग करते हैं। आजकल जो दुनिया में जिस बॉलिंग का रवाज है, जिसको खेला नहीं जा सकता, उस टाइप के बॉलर हैं। लेकिन इनको यहां तक ही महदूद रखा गया, इनका भी आगे कोई नजर नहीं आ रहा। असद मलिक है इसी लिस्ट में 12वें नंबर पे, उन्होंने 20 विकेटें ली हैं। इन्होंने कम मैच खेले, 4 मैच खेले। अगर इनको और मौके मिलते तो हो सकता है और ज्यादा ऊपर लिस्ट में होते। यहाँ पे एक और बात कोट करता चलूं कि ये जो परफॉर्मर है, इन परफॉर्मर्स का फ्यूचर क्या है, क्या पॉलिसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि भाई जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के परफॉर्मर है, जो टॉप परफॉर्मर है, कम से कम जो टॉप 3 परफॉर्मर है, टॉप 3 बैट्समैन, टॉप 3 बॉलर्स, उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी क्या है। क्या ये प्लेयर यहीं परफॉर्म हुई और यहीं पे खत्म हो गए, या क्योंकि टीम तो ग्रेड 1 में गई नहीं, टीम तो फर्स्ट क्लास में गई नहीं। अगर इनको पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कुछ भी इनको अगर मराहत या कुछ भी इनको बेनिफिट नहीं मिलता तो फिर ये अगले साल फिर वही ग्रेड 2 खेलेंगे और ये 2-3 साल के बाद फिर ओवरेज हो जाएंगे,
फिर हम कहेंगे यार भाई अब कुछ नए प्लेयर्स लाओ। तो इस तरह से तो पता नहीं कितने प्लेयर्स का कैरियर तबाह बर्बाद हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी ऐसी है, आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ इतना जस्ट। जवाद भट्टी ने सीनियर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, जवाद भट्टी ने यहाँ भी टॉप किया है हनीमन ट्रॉफी में। अगर ये यही बॉलिंग कोई एक्स क्रिकेटर, कोई टेस्ट क्रिकेटर, कोई पुराना क्रिकेटर उसका बेटा भाई भतीजा करता, तो अभी सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे कितना शोर होता, शोर होल होता। जस्ट इमेजिन के कोई भी क्रिकेटर ले, शाहिद आफरीदी ले लें, सोचे शाहिद आफरीदी के भाई ने हनीमन ट्रॉफी में टॉप किया है और उसके भाई ने पूरे सीनियर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, तो अभी आप उसको पीएसएल का भी मिल चुका होता, उसको एसपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका होता, उसको पीसीबी ने पता नहीं कहाँ पहुंचा चुका होता। ये पॉलिसी सबके लिए होनी चाहिए। और जो डोमेस्टिक परफॉर्मर है उनको इज्जत दें, उनको उनको फैसिलिटेट करें, ताकि आगे जो पाकिस्तान की टीम के साथ जो रुसवाई होती है कि जो टी20 के प्लेयर हैं जो एक दो आउट करके पाकिस्तान खेल रहे होते हैं, उस रुसवाई से बच सकें। चलें जी, इन प्लेयर्स को आप भी सपोर्ट करें। इस हवाले से कोई अपना फीडबैक को जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।